आप अपनी तैयारी IBPS SO 2026 के लिए इस वीडियो को देखे बिना प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक हमें ये क्लियर नहीं होता कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, हम प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे होते हैं। अक्सर हमारे दिमाग में यही नहीं होता है कि मैं कितने मार्क्स टारगेट कर रहा हूँ और अकॉर्डिंगली मुझे तैयारी करनी है। हम एकदम सब कुछ पढ़ते रहते हैं और फिर मार्क्स नहीं हमारे आते हैं। वो यही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने कभी मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई ही नहीं करी होती है। पहले हम मार्क्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम सोर्सेस डिसाइड करेंगे। पहले कि मेरे को ना 125 में से लेट्स से मुझे 70 नंबर लेके आने हैं, और उसके बाद आप अपने सोर्सेस, उसके बाद क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये डिसाइड करेंगे, राइट। आज का सेशन बेहद ज़रूरी है क्योंकि 2026 में आप क्या कट ऑफ टारगेट करें ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सारे ही एरियाज़ के लिए, सारे ही जो भी पोस्ट निकलती हैं सबके लिए बताने वाली हूँ। और ये पिछले साल के पिछले बार के 3-4 साल के जो कट ऑफ्स हैं उनके बेसिस पर हम आज डिसाइड करने वाले हैं। मैंने सारे कट ऑफ्स लगाए हैं, उन्हीं के बेसिस पर आज हम डिसाइड करेंगे कि इस बार आपको क्या टारगेट करना है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो जरूर कर लीजिए। अगस्त तक बहुत सारे यहाँ पर एसओ के सेशंस आने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट अगस्त तक, फिर आपके मेंस के लिए भी आएंगे। पूरी साइकिल के लिए यहाँ पर आपके लिए सेशंस बहुत सारे होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत पुराना, हम 2021 से शुरू करते हैं। ये 125 में से यानी प्रीलिम्स की कट ऑफ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और हम सिर्फ जनरल कैटेगरी का देखेंगे क्योंकि बाकियों का जनरली जो है जनरल कैटेगरी से कम ही होता है। अगर आप जनरल का अचीव कर लोगे और उतना पढ़ के जाओगे तो रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज का आराम से आप कट ऑफ निकाल लोगे। आईटी के लिए 66 कट ऑफ गया था, ये सारी 125 में से है। एएफओ के लिए देखो कितनी कम कट ऑफ गई थी, 21 नंबर गया था। 21 तो बहुत ही कम है। राजभाषा के लिए 20 गया था, ये तो और भी कम है। लॉ ऑफिसर 42, एचआर 40 और मार्केटिंग 24। नाउ थोड़ा सा और आइडिया ले लेते हैं। सिर्फ एक साल की कट ऑफ से ज्यादा नहीं पता चलता है, थोड़े 2-3 साल की कट ऑफ से आइडिया लेंगे। अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में आईटी में आईटी में जो है 54 के आसपास है, एएफओ में थोड़ा बढ़ा 36, राजभाषा में और भी गिर गया 20 से 12 हो गया, लॉ ऑफिसर में और भी गिर गया 35 36 हो गया, एचआर में 39 हो गया, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा ही गिर गया 20 हो गया, क्योंकि पेपर हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट आया हो इस बार, राइट। चलो एक और देख लेते हैं, 22-23 की भी देखते हैं। अगेन सेम ये वाला हम कैटेगरी जो है डिसाइड करेंगे। आईटी में 65, एएफओ में आपका अगेन 17, राजभाषा में 22, लॉ ऑफिसर में 51, एचआर में 40, मार्केटिंग में 38। ऑल राइट। और यहाँ पर फिर है जी ये अभी 2025 वाला, उसमें अगेन आईटी में 58, एएफओ में 50, ये काफी ज्यादा गया है, ठीक है। एचआर में 62, मार्केटिंग में है जी आपका 27, राजभाषा में 16, लॉ ऑफिसर में 46, ठीक है। चलो तो मेरे को एक ये आइडिया आ गया कि लॉ ऑफिसर में कहीं ना कहीं एक 42 से लेकर आई थिंक 51 का लास्ट गया था, 51 वाज द लास्ट वन, ठीक है। 51 जो है लास्ट था, तो ये मेरी रेंज रही है लॉ ऑफिसर की, ठीक है। मैं आईटी की बता देती हूँ। आईटी की तो देखो अच्छी खासी जाती है, ठीक है, 65 भी गई है। तो आईटी का जो लास्ट रेंज है ना वो 65 है, ठीक है। बाकी हम बताते हैं, एएफओ का तो कम ही गया है, ठीक है, एचआर का एंड मार्केटिंग का, ठीक है। एएफओ का लेट्स से अच्छा यहाँ पर 50 गया है भाई, बेशक पिछली बार 17 था या जो भी था, ठीक है, 20 था, तो हम ये रेंज लिखेंगे, 20 से 50 लिख लेते हैं। एचआर में देखते हैं हमारी रेंज क्या है। हमारी रेंज है यहाँ पर 62 गई है, और 62 इज इट द हाईएस्ट वन। एचआर नहीं 40, एचआर 39, एचआर 40, ठीक है। मेरा जो है मैं इसकी रेंज लिखूंगी 40 से, पिछली बार ज्यादा गई थी, 40 से हाउ मच, एचआर 62 इज द रेंज, ठीक है। नाउ मार्केटिंग रह जाता है। मार्केटिंग में यहाँ 27 है एंड मार्केटिंग 38 है। वी विल टेक द हाईएस्ट, एक बार नंबर 20 है, ये तो बहुत कम है। हाईएस्ट नंबर हमें लेना है 24 है। ओके ओके ओके, सो आई थिंक 20 एंड 38 एंड इसमें है 27, ठीक है। लेट्स से 25 से 38 मेरा ये है, राइट। ओके, आईटी है ना ये, आईटी, ऑलराइट। चलो अब मेरे पास ये नंबर्स आ गए, अब हम इनको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। लॉ में मेरा इस रेंज में कट ऑफ गई है पिछले
3-4 साल की, ठीक है। आईटी में मेरा ये मैक्सिमम गया है, एएफओ में ये गया है, एचआर में ये गया है, मार्केटिंग में इस रेंज के बीच में गया है। अब मेरे को कौन सा क्या कंसिडर करना चाहिए? देखो, मैं होती तो सेफर साइड के लिए जो लार्जेस्ट कट ऑफ है, जो हाईएस्ट कट ऑफ है, वो टारगेट करती, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, जो भी हमारी पिछले साल की कट ऑफ जाती हैं उनसे लगभग लगभग मुझे 15 नंबर एक्स्ट्रा, 15 से 20 भी हो सकता है, 15 नंबर एक्स्ट्रा इस साल टारगेट करने हैं। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर 50 गई है ना, तो आपको 65 नंबर की तैयारी करनी है। मतलब कि मेरे 65 नंबर आए इस बार, मॉक्स में भी 65-70 आने चाहिए, और 65-70 का ही आप करके आओ इतना, ठीक है। मतलब इतना करके आओ कि 65 के आसपास आ जाए। तो अगर 65 के आसपास आप टारगेट कर रहे हो तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रहोगे, चाहे पेपर कैसा ही आए, कोई भी कंपटीशन हो, कितनी भी सीट हो, आप कंफर्टेबली क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो इसमें मैं जो रेंज दे रही हूं आपको, प्लीज लॉ वाले बच्चे लिख लो, इट इज 65 की 65 तो आपको एनीवेज टारगेट करने हैं। यहां पर आईटी में क्योंकि कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, तो यहां पर भी मैं लेट्स से जो है नंबर वो लिखूंगी, और यहाँ पर मैं आपको दूंगी कि इस बार जो है आपको 80 टारगेट करना है, कि इतने मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, एएफओ में 50 हाईएस्ट गई है। वैसे एएफओ की हमेशा कम जाती है, सिर्फ एक ही साल ज्यादा गई थी, तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप 70 लेके आओ, मैं आपको यहाँ पर 50 ही दूंगी या फिर 55 ही दूंगी, ठीक है। 55 के आसपास जो है आप कर लोगे तो हो जाएगा। एचआर में मैक्सिमम आपकी 62 गई है, तो 62 गई है तो अगेन हम यहाँ पर 75 तक जाएंगे, कि 75 में 70 या 75 तक कर लेना, कि इतना आपका एक अच्छा खासा नंबर है। मार्केटिंग में 38 गई है, मतलब इसको 40 मान लेते हैं, 40 का 55 हो गया, ठीक है। सो 52-55 तक अगर आप कर लेते हैं, मार्केटिंग में इतना बना लेते हैं नंबर, तो ठीक ठाक जो है आपका, मतलब बेसिकली कट ऑफ आपकी निकल सकती है। ये प्लीज लिख लीजिए, आप जिस भी फील्ड से प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका भी पेपर दे रहे हो, उसका नंबर लिख लो और अपने दीवार पे, स्टडी टेबल पे बड़ा बड़ा चिपका लो कि दिस इज द नंबर आई एम टारगेटिंग। अब दिस इज द नंबर आई एम टारगेटिंग के बाद होती है प्रिपरेशन शुरू। कैसे? अब आप ये सोचेंगे, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, ठीक है, और आपने लिख लिया कि मेरे को 65 नंबर लाने हैं, ठीक है। अब 65 नंबर में मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, मेरे पास रीजनिंग है, इंग्लिश और जीए है। जीए में आते हैं 50 क्वेश्चंस, ठीक है, तो 50 में से लेट्स से मुझे 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। इंग्लिश 25 नंबर का होता है और ये 50 नंबर का फिर से होता है। तो आप अब डिसाइड करोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है। लेट्स से कुछ बच्चों का जीए डिफिकल्ट होता है कि मैम मैं तो मुश्किल से 25 नंबर ही मैनेज कर पाऊंगा। आप यहाँ 25 मैनेज कर पाओगे, कोई बात नहीं, यहाँ फिर 40 नंबर या 35 नंबर मैनेज करो। इंग्लिश में फिर आप 20 नंबर मैनेज करो। ये फिर आप अपने हिसाब से इसका बाइफर्केशन करेंगे कि मेरे को ये 65 कैसे अचीव करने हैं। इंग्लिश में कितना कर सकता हूँ, जीए में मैं कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, रीजनिंग में कितना कर सकता हूँ, एटसेट्रा, ठीक है। सिमिलरली यू विल डू इट फॉर ऑल दी अदर पोस्ट। आप अपने हिसाब से कर लेंगे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से। बाकियों में क्वांट आता है, लॉ और राजभाषा में हमारा जीए आता है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कि मेरा क्वांट अच्छा है तो इसको मैं मैक्सिमम इतने नंबर ला सकता हूँ, मेरा इंग्लिश कमजोर है तो मैं इतने ही। वैसे इंग्लिश किसी का कमजोर नहीं होता, इंग्लिश का पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन जनरली या तो आपका क्वांट कमजोर मिलेगा या फिर आपका जीए कमजोर मिलेगा, ठीक है। उसमें आप अपने हिसाब से मार्क्स को जो है एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। सो यही मुझे आपको बताना था, राइट। सो दिस इज इट। मेरे को आपको एक नंबर देना था, अब नंबर क्लियर है, अब आपका टारगेट क्लियर है, अब तैयारी करो, ठीक है। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, एक डेडिकेटेड स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब लो कि मेरे पास व्हाट इज इट, जून ऑलमोस्ट गॉन, जुलाई और अगस्त ही है मेरे पास, जुलाई और अगस्त है। तो अब मेरे को इन 2 महीनों में क्या करना है, अब डिसाइड करो। अब आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू होगी, एक्चुअल तैयारी अब शुरू होगी जाके, राइट। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं जहां से एक ही कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाए, तो अडा 24/7 का एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड करके रेगुलेटरी बॉडीज पे जाइए। ये एक ऐसा एग्जाम का हमने पूरा बैच बनाया है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए कोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। सारे आईटी, ऑफिसर, एचआर, मार्केटिंग सब है इसमें, ठीक है। व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना तो और भी सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है, एवरीथिंग। और ये बैंक महापैक प्लस का भी पार्ट है, और बैंक महापैक प्लस में ज्यादा ऑफर्स होते हैं तो महापैक के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं। इन केस अभी इसमें 4x वैलिडिटी भी चल रही है, जो फादर्स डे वाली चल रही थी वो अभी चल ही रही है, तो आप आज भी नॉट फादर्स डे वाली, सो इफ यू सी कि वहां पर ऑफर है तो आप उसमें करिए, ठीक है। सो यहाँ पर लेट्स से आप लॉ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो
Y674 हम ये कोड यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। प्रीलिम्स इंटरव्यू का जो है ये बैच है, राइट। और इसमें आपको जो भी पीडीएफ्स मिलेंगी, जो भी सेशंस मिलेंगे, उसके अलावा आपको एक भी शब्द बाहर से नहीं पढ़ना है। मतलब एक कंप्लीट गाइडेंस है आपका आईबीपीएस एसओ के लिए। और तो हम क्या कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी है, गाइड हम कर सकते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। नाउ यू हैव अ टारगेट, यू हैव सोर्सेज, बस आपको पढ़ाई शुरू करनी है, रिविजन करना है, कुछ मॉक्स लगाने हैं एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।